नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। यूपी में खासी लोकप्रियता हासिल करने के बाद अब बिहार और गोवा में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दे रही है। बिहार चुनाव जीतने के बाद नीतीश सरकार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ यूपी की तर्ज पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दे डाली और कई स्थानों पर बुलडोजर का जादू भी देखने को मिलने लगा है। बिहार में नई सरकार का गठन हुआ तब से प्रशासन अपने सख्त रूप में नजर आ रहा है। बिहार के तमाम जिलों में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर अभियान जारी है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कई जिलों में बुलडोजर का असर देखने को मिल रहा है। सरकार सीधे तौर पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। राजधानी में ही कई जगहों पर बुलडोजर अपना काम कर रहा है। अतिक्रमण करने वालों के ऊपर सीधा प्रहार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे जिलों से भी बुलडोजर के खौफ के कारण अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस पर विपक्ष भी अपना अलग राग अलाप रहा है। घटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, आरा, सुपौल, मोतिहारी, पूर्णिया और नालंदा कई ऐसे जिले हैं जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, विशेष रूप से ऐसे लोगों के ऊपर जो सड़क को अपनी जागीर समझते हैं। कार्रवाई उन भूमाफियाओं या अतिक्रमणकारियों के लिए किसी कहर से कम नहीं है जिन्होंने सरकारी जमीनों और सड़कों पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ था। हालांकि राजनीतिक गलियारे में इसे सम्राट एक्शन का नाम दिया जा रहा है, तो वहीं प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि सरकारी जगह और जमीनों को अपनी जागीर समझने वालों की अब खैर नहीं है। पटना के करीब करीब हर हिस्से में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चल रहा है। इस अभियान में प्रशासन के साथ साथ नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन के अलावा कई अन्य विभागों के पदाधिकारी और कर्मी शामिल हैं। वहीं बुलडोजर बिहार के बाद गोवा पहुंच गया है, जहां नाइट क्लब में लगी भीषण आग के बाद सरकार ने वागाटोर इलाके में स्थित एक क्लब की बिल्डिंग को बुलडोजर से ढहा दिया। गौरतलब है कि वागाटोर इलाके में स्थित रोमियो लेन नाइट क्लब में 7 दिसंबर को आग लग गई थी, जिसमें 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि कई लोग बुरी तरह से झुलस गए थे। एक आला अफसर के अनुसार ये एक्शन वागाटोर इलाके में स्थित एक दूसरे क्लब पर लिया गया है, जिस पर बुलडोजर चला। क्लब चेन के दूसरे क्लब को जमींदोज कर दिया गया है। लूथरा ब्रदर्स का अरपोरा गांव का बर्च बाय रोमियो लेन आग में राख हो चुका है। खैर, गोवा वाला क्लब भी मिट्टी में मिल गया। इस बीच बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में गोवा के क्लब पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। बहरहाल, बुलडोजर की चर्चा इस समय देश के घर घर में हो रही है। चौक चौराहों पर लोगों की जुबान पर बुलडोजर चढ़ा हुआ है। बुलडोजर कार्रवाई सही है या फिर गलत, इस पर कानून के जानकारों का कहना है कि बुलडोजर संबंधी कार्रवाई अवैध संपत्तियों पर ही होती है। मूल रूप से इसके 2 कारण सामने आते हैं। पहला ये कि संपत्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई हो। दूसरा ये कि कोई अपराधी फरार हो या सरेंडर ना कर रहा हो, तब उसकी संपत्ति पर कुर्की का आदेश दिया जाता है। बुलडोजर यदि नियमानुसार अपनी कार्रवाई को अंजाम देता है तो अपराधी तत्व अपराध करने से पूर्व 1000 बार सोचेगा। ये भी कहा गया कि बुलडोजर केवल एक ही वर्ग के लोगों के घरों पर चलाया गया। सरकार ने इसका खंडन करते हुए कहा कि बुलडोजर बिना जात पात और धर्म देखे उन सभी लोगों की संपत्तियों पर चलाया गया जिन्होंने अवैध ढंग से संपत्ति खड़ी की। बुलडोजर कानून के अंतर्गत चलता है। यूपी सहित कई प्रदेशों में आए दिन दुष्कर्म की कार्रवाई से लेकर अवैध निर्माणों को ढहाने में बुलडोजर पहुंचता है। यूपी में बुलडोजर से संपत्ति ढहाने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के तहत होती है। इसके तहत ही प्रशासन को अवैध संपत्तियों को ढहाने का अधिकार मिला हुआ है। संपत्ति गिराने की कार्रवाई तभी होती है जब ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि निर्माण अवैध है। आईमा मीडिया को यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।